नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं स्टोरी मग, वो जगह जहां आपको प्राचीन रोचक कहानियां सुनने को मिलती हैं। और चलिए, बहुत पुराने समय में जब पेड़ भी बातें करते थे और हवा में जादू घुला रहता था, नीलगिरी नाम का एक हरा भरा राज्य था, जहां का राजा इतना नेक था कि सुबह उठते ही सबसे पहले गरीबों के द्वार पर पहुंच जाता। उसके हाथ हमेशा किसी की मदद के लिए उठे रहते, पर दिल में एक टीस ऐसी थी जो कभी कम नहीं होती। कोई संतान नहीं थी। राजा ने मंदिरों के चक्कर लगाए, उपवास किए, दूसरा विवाह भी किया, पर नियति ने जैसे मुंह फेर लिया। एक दिन वो अपने सबसे भरोसेमंद मंत्री के सामने रो पड़ा। मंत्री, मैंने सब कुछ कर लिया, अब तो लगता है मेरी गोद हमेशा खाली रहेगी। मंत्री ने धीरे से कहा, महाराज, जो इंसान कर सकता है वो आपने कर लिया, अब सिर्फ ऊपर वाले की रहमत बाकी है। जंगल में जाइए, तपस्या कीजिए, वहां चमत्कार होते हैं। राजा बिना कुछ सोचे जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में घने पेड़ों के बीच एक विशाल वट वृक्ष के नीचे सफेद दाढ़ी वाले ऋषि बैठे थे, जैसे सदियों से वहीं हूं। राजा ने साष्टांग दंडवत किया और अपना दुख सुना दिया। ऋषि ने गहरी सांस ली, फिर पास के एक फलदार वृक्ष की ओर देखकर बोले, राजन, 2 फल तोड़ लाओ, दोनों रानियों को एक एक देना। बदले में जो पहला पुत्र जन्म ले वो मेरा, ये वचन दो। राजा ने बिना सोचे हामी भर दी और पेड़ पर चढ़ गया। ऊपर देखा तो फल इतने थे कि मन ललचा गया। सोचा, ज्यादा फल तोड़ लूंगा तो ज्यादा बच्चे होंगे, बड़ा बेटा दे दूंगा तो क्या जाता है। हाथों में दर्जनों फल भर लिए, पर नीचे उतरते वक्त डालियां टूटती गईं और एक एक कर सारे फल गिरते चले गए। जब पैर जमीन पर टिके तो हथेली में सिर्फ 2 फल बचे थे। राजा ने घर लौटकर दोनों रानियों को एक एक फल खिला दिया। 9 महीने बाद महल में खुशी की लहर दौड़ी, पर साथ में एक अजीब सन्नाटा भी। बड़ी रानी ने एक चमकदार सुंदर शंख को जन्म दिया और छोटी रानी ने एक गोरा चिट्टा हंसमुख पुत्र। राजा का दिल छोटी रानी के बच्चे पर आ गया, बड़ी रानी से नजरें चुराने लगा। फिर एक दिन ऋषि आए, शांत पर दृढ़ स्वर में बोले, राजन, वचन का समय पूरा हुआ, पहला पुत्र मेरे साथ चलेगा। बड़ी रानी का कलेजा मुंह को आया। उसने शंख को सीने से चिपकाया और रोते रोते ऋषि के चरण पकड़ लिए। मुनिवर, ये मेरा बच्चा है। हाँ, ये इंसान नहीं, पर मेरे गर्भ से जन्मा है। थोड़ा बड़ा होने दें, फिर आप इसे ले जाएं, मैं वचन तोड़ूंगी नहीं। ऋषि ने उस ममता को देखकर सिर झुका लिया और चले गए। लेकिन उस दिन से महल में एक नई रहस्यमयी बात शुरू हुई। हर रात बड़ी रानी अपने शंख के लिए एक चांदी का कटोरा दूध से भरकर रखती और सुबह तक कटोरा खाली, बिल्कुल खाली। उस रहस्यमयी दूध की बात ने पूरे महल में कौतूहल फैला दिया था, पर बड़ी रानी चुप रही, क्योंकि उसका दिल जानता था कि उसका बेटा जीवित है। एक रात उसने नींद आने न दिया, आंखें खोलकर इंतजार करती रही। ठीक आधी रात को चांदनी कमरे में झांक रही थी कि अचानक शंख में से हल्की सी चमक हुई और उसमें से एक इतना सुंदर राजकुमार निकला कि देखते ही बनता था। लंबे काले बाल, चांद जैसा चेहरा और आंखों में समंदर सा गहरापन। वो सीधा चांदी के कटोरे के पास गया, बड़े चाव से सारा दूध पिया, फिर मुस्कुराता हुआ वापस शंख में समा गया। रानी की आंखों से आंसुओं की बाढ़ आ गई। उसका बेटा जीता जागता। कई रातें यही होता रहा और रानी चुपके चुपके ये चमत्कार देखती रही। एक शाम वो खुद को रोक न सकी, शंख को गोद में लेकर खूब प्यार किया, रोई, हंसी, बोली, मेरा लाल, मेरा राजकुमार। फिर एक रात उसने शरारत की। जैसे ही राजकुमार दूध पीकर लौटने लगा, उसने शंख दूसरी तरफ सरका दिया। राजकुमार घबरा गया, चारों तरफ देखा और फिर मां की ओर मुड़ा। उसकी आवाज में दर्द था, मां, आपने शंख क्यों हटा दिया? मुझे अभी इसमें रहकर बड़ा होना है, अभी मेरा समय नहीं हुआ है बाहर आने का। रानी ने उसे सीने से लगा लिया। दोनों खूब रोए। ठीक उसी समय ऋषि महल में आए, राजा को वचन याद दिलाया। राजा कुछ बोल न सके, बस आंखें झुक गईं। जब सैनिक राजकुमार को लेने आए तो वो खुद आगे बढ़ा, मां के पैर छुए और बोला, मां, रो मत, मैं जा रहा हूं पर लौट कर आऊंगा, तुम मजबूत रहना। फिर ऋषि के साथ चल पड़ा। जंगल, मैदान, ऊंचे ऊंचे पहाड़ पार करते हुए वे एक भयानक गुफा के सामने पहुंचे। अंदर काली मां की विशाल मूर्ति थी, जिसके सामने रोज धूप दीप चलते थे। एक सुबह ऋषि ने कहा, बेटा, मैं नदी स्नान कर आता हूं, तब तक तुम गुफा झाड़ पहुंचकर साफ कर दो, और चल दिए। पहली बार राजकुमार अकेला था। उसने सोचा, थोड़ा घूम ही लूं। गुफा के एक कोने में छोटा सा छेद दिखा। उत्सुकतावश वो अंदर घुस गया।
अंदर का नजारा देखकर उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। चारों तरफ सैकड़ों कटे हुए सिर लटक रहे थे और सबके सब हंस रहे थे। भयानक हंसी। राजकुमार का कलेजा मुंह को आया, पर हिम्मत जुटाकर बोला, तुम सब यहां क्यों लटके हो? तुम्हारा शरीर कहां है? उनमें से एक सिर ने करुण स्वर में कहा, हाय रे नादान राजकुमार, तुझे भी धोखा हुआ है। हमें भी यही ऋषि काली मां के दर्शन कराने के बहाने लाया था, फिर बलि दे दी। 100 राजकुमारों की बलि चढ़ाने की उसने प्रतिज्ञा की है। 99 हो चुके, तू 100वां है, आखिरी शिकार। उस भयानक हंसी के बीच राजकुमार का खून जम गया, पर उसकी आंखों में अभी भी उम्मीद की चिंगारी बाकी थी। उन लटकते सिरों ने करुण आवाज में बताया, वो राक्षसी ऋषि कहता है कि 100 राजकुमारों की बलि देने पर काली मां प्रसन्न होकर उसे वरदान देंगी, अमरत्व, अपार शक्ति, सब कुछ। 99 मासूम यहां लटके हुए हैं और तू आखिरी है जिसके बाद उसका सपना पूरा हो जाएगा। राजकुमार का दिल धक्क से रह गया। मां की याद आई, महल की याद आई, पर वो टूटा नहीं। कांपती आवाज में उन सिरों से बोला, भाइयों बताओ अब मैं क्या करूं? मुझे बचने का कोई रास्ता बताओ। उन सिरों ने एक साथ सांस ली और कहा, हिम्मत रखो राजकुमार, हम तेरे साथ हैं। जब वो कल फिर आए और झाड़ू लगाने को कहे तो मासूम बनकर कहना, मुनिवर मुझे तो झाड़ू लगाना ही नहीं आता, आप एक बार करके दिखा दीजिए ना, फिर मैं सीख लूंगा। वह गुस्सा होगा पर करेगा। फिर जब पोछा करने को कहे वही बात दोहराना। जैसे ही वो झुककर पोछा करने लगे, काली मां के हाथ से वो चमचमाती तलवार खींचना और एक वार में उस दुष्ट का काम तमाम कर देना। तब सच्ची काली मां तुझे दर्शन देंगी। राजकुमार ने आंखें बंद की, गहरी सांस ली और बोला, ठीक है, मैं वैसा ही करूंगा, तुम सबकी आत्माएं आजाद होंगी। अगली सुबह ऋषि नदी से फूल लेकर लौटा। उसका चेहरा शांत पर आंखें लाल। राजकुमार दीवार से सटा खड़ा था, जैसे डरा हुआ बच्चा। ऋषि ने गुर्रा कर कहा, कितना आलसी है तू, उठा झाड़ू और गुफा साफ कर। राजकुमार ने मासूमियत से सिर झुकाकर कहा, मुनिवर मुझे झाड़ू लगाना नहीं आता, आप एक बार करके दिखा दीजिए ना, फिर मैं कर लूंगा। ऋषि ने दांत पीसे, पर अपनी प्रतिज्ञा के इतने करीब था कि गुस्सा निकल गया और खुद झाड़ू उठाकर झाड़ने लगा। फिर बोला, देख लिया, अब पोछा कर, पानी डालकर साफ कर। राजकुमार ने फिर वही बात दोहराई, मैं पोछा भी नहीं जानता, आप करके दिखा दो ना। ऋषि का धैर्य टूटने लगा, पर लालच ने उसे झुकाया। वह घुटनों के बल बैठा, पोछा हाथ में लिया और जैसे ही आगे झुका, राजकुमार ने बिजली की तरह काली मां की मूर्ति से तलवार खींची और एक ही वार में उस दुष्ट का सिर धड़ से अलग कर दिया। खून की बूंदें चारों तरफ छिटकी और अचानक गुफा में दिव्य ज्योति फैल गई। काली मां साक्षात प्रकट हुई, करुणा और शक्ति से भरी हुई। मुस्कुराती हुई बोली, वत्स, तेरी निडरता और दया ने मुझे प्रसन्न कर दिया, मांग, क्या चाहता है तू? राजकुमार ने मां के चरणों में सिर रखा और रोते हुए कहा, मां, सबसे पहले इन 99 मासूम राजकुमारों को जीवन वापस दे दो, वे मेरे भाई हैं। काली मां की उस दिव्य मुस्कान ने गुफा को स्वर्ग बना दिया। उन्होंने करुण स्वर में कहा, वत्स, तेरी दया ने मेरा हृदय जीत लिया, ऐसा ही होगा। जैसे ही उनका वचन पूरा हुआ, चारों तरफ प्रकाश की लहरें दौड़ी और वे 99 लटकते सिर जमीन पर गिरे। फिर हड्डियां जुड़ी, शरीर बने, सांसें लौटी, सब राजकुमार जीवित हो उठे। आंखें खुली, आंसू बह निकले, एक दूसरे को गले लगाया और काली मां के चरणों में गिरकर बोले, मां, तुमने हमें नया जीवन दिया। फिर राजकुमार की ओर मुड़े, उसका माथा चूमा और कहा, भाई, तू हमारा उद्धारक है। सबने प्रणाम किया और अपने अपने राज्य की ओर चल पड़े, हवा में खुशी की लहरें छोड़ते हुए। काली मां ने फिर राजकुमार से पूछा, बेटा, तुझे अब दूसरा वरदान चाहिए? राजकुमार ने हाथ जोड़कर कहा, मां, मुझे ऐसा आशीर्वाद दो कि जब भी मैं तुम्हें पुकारूं, तुम मेरे सामने साक्षात आ जाओ। मां ने हंसकर कहा, तथास्तु, जब भी सच्चे मन से बुलाएगा मैं आऊंगी। और पलक झपकते अदृश्य हो गईं। अब राजकुमार अकेला था। उसने उस दुष्ट ऋषि की खाल उतारी, उसे ओढ़ लिया ताकि कोई पहचान न सके और गुफा से बाहर निकला। पर वो खाल सड़ने लगी थी, उससे भयानक दुर्गंध फैली और मक्खियां झुंड बनाकर मंडराने लगीं। जो भी राहगीर गुजरता, नाक सिकोड़कर चिल्लाता, अरे मक्खी चिपका, मक्खी चिपका, और हंसता हुआ भागता। इस तरह राजकुमार का नाम पड़ गया मक्खी चिपका। इधर पड़ोसी राज्य में एक राजा था जिसकी 5 बेटियां थीं, सब जवानी की दहलीज पर, सब विवाह योग्य। एक शाम राजा ने उन्हें बुलाया और पूछा, बेटियों बताओ, मायका प्यारा लगता है या ससुराल?
पहली चार ने एक स्वर में कहा, पिताजी माइका यहीं रहेंगे हम। पर सबसे छोटी, जो सबसे समझदार थी, ने शांत स्वर में कहा, माता पिता तो सभी के सुखी रहते हैं पिताजी, मुझे ससुराल ही अच्छा लगेगा। वह नई जिम्मेदारियां, नया जीवन। राजा का चेहरा लाल हो गया, क्रोध से कांपते हुए बोला, अरे नालायक, मायके का महत्व नहीं समझती, अब तुझे सजा मिलेगी। उसने मंत्री को बुलाया और आदेश दिया, जाओ पहली चार बेटियों के लिए राजकुमार जैसे रिश्ते ढूंढो और इस पांचवी के लिए ऐसा दूल्हा लाओ जो एक कौड़ी का मोहताज ना हो, फटेहाल गरीब। और ये काम राजमहल की दासियां खुद करेंगी। दासियां निकल पड़ी। जंगल, गांव, शहर, हर तरफ ढूंढा। आखिर बरगद के नीचे मिला वो अजीब सा व्यक्ति। मक्खियां मंडराती हुईं, सूखी रोटी चबाता हुआ। दासियां खुश हो गईं, यही परफेक्ट है। उसे पकड़ा और राजा के सामने हाजिर किया। राजा ने देखा, नाक सी कोड़ी, पर मन ही मन मुस्कुराया, बिल्कुल सजा के लायक। उसी दिन छोटी राजकुमारी का विवाह मक्खी चिपका से करवा दिया। पहली चार बहनों की शादियां धूमधाम से हुईं। ढोल नगाड़े, सोने के रथ, राजकुमार दूल्हे, और वे सब राजमहल में ही रेशमी कपड़े, हीरे मोती पहनकर आराम से रहने लगीं। वो छोटी राजकुमारी अब फटी साड़ी में दिन काटती, हाथ से पानी भरती, चूल्हा जलाती, जबकि उसकी बड़ी बहनें महल में रेशमी लहंगे बदलती, नौकरानियां पंखे झलती। जब भी वे लोग झोपड़ी के पास से गुजरते, जीजा लोग घोड़ों पर सवार, बहनें पालकी में, सब मिलकर ठहाका लगाते, अरे ओ छोटी, अब बोल, मायका मीठा है या ये ससुराल की कड़वाहट। छोटी का चेहरा लाल हो जाता, पर मुस्कुराकर कहती, ससुराल ससुराल ही अच्छा है। दिल में दर्द, पर जुबान पर वही जवाब। कुछ दिन और गुजरे। एक सुबह ढिंढोरा पीटा गया कि राजा के चार दामाद जंगल शिकार पर जा रहे हैं, धूमधाम से। खबर मक्खी चिपका तक भी पहुंची। वह झोपड़ी में बैठा सूखी रोटी तोड़ता हुआ बोला, सुनो जी, मेरे साड़ू भाई शिकार खेलने जा रहे हैं, मन कर रहा है उनके साथ चलूं। तुम पिताजी से जाकर घोड़ा, तलवार सब मांग लाओ। पत्नी का दिल धक से रह गया, इतनी बेइज्जती के बाद, पर पति की आंखों में कुछ था जो टाल न सकी। वक्त महल पहुंची, सिर झुकाए खड़ी हो गई। राजा ने भुएं चढ़ाकर पूछा, क्या बात है अचानक? उसने हकलाते सब बताया। राजा का चेहरा पत्थर हो गया। मंत्री को बुलाया और गुर्राया, जाओ एक लंगड़ा घोड़ा और जंग लगी तलवार ले आओ, इसी लायक है वो। बड़ी बहनें और जीजा लोगों ने तालियां बजाईं, हंसी से लोटपोट हो गए। छोटी की आंखें भर आईं, पर चुपचाप सामान लिया और झोपड़ी लौट आई। अगले सुबह चारों दामाद चमचमाते घोड़ों पर नई तलवारें कसकर जंगल रवाना हुए। मक्खी चिपका ने पत्नी से आशीर्वाद लिया, लंगड़े घोड़े पर लदका और जंग खाई तलवार लटकाकर निकला। जंगल की सीमा पर पहुंचते ही उसने घोड़ा रोका, एक पेड़ के नीचे खड़ा हुआ, आंखें बंद की और मन ही मन पुकारा, मां काली। हवा रुकी, जमीन कांपी और मां साक्षात प्रकट हुई। त्रिशूल चमकता, मुस्कान करुणा भरी। मक्खी चिपका ने हाथ जोड़े, मां मुझे आसमान छूने वाला घोड़ा दो और एक वज्र जो दुश्मन को राख कर दे। मां ने हंसकर इशारा किया, जमीन से प्रकाश उभरा, एक सफेद घोड़ा पंख फैलाए उतरा और हाथ में बिजली सा वज्र चमकने लगा। फिर बोला, मां इस जंगल के सारे जीव जंतु मेरे सामने हाजिर हों। मां ने सिर हिलाया और गायब हो गई। मक्खी चिपका ने ऋषि की सड़ी खाल उतारी, पेड़ पर टांग दी और घोड़े पर सवार हो आकाश में उड़ा। जंगल के बीचों बीच उतरा तो क्या देखता है, हजारों जानवर, शेर, हाथी, हिरन, पक्षी, सब उसके चारों ओर घेरा बनाकर खड़े, सिर झुके। उधर चारों दामाद घंटों भटक चुके थे, पसीना छूटा, घोड़े थके, एक खरगोश भी न मिला, शर्म से सिर नीचा। अचानक बादलों से घोड़ा उतरा, चमकता योद्धा, चारों तरफ जंगल का राजा। वे घबराकर घुटनों पर गिरे, महाराज क्षमा करें, हम अजनबी हैं। मक्खी चिपका ने गंभीर स्वर में पूछा, बताओ इस जंगल में क्या कर रहे हो? वे हकलाए, शिकार पर आए थे महाराज, पर कुछ हाथ नहीं लगा। जंगल की उस घनी छांव में चारों दामाद सांसें रोके खड़े थे, जैसे कोई बच्चा गुरु के सामने। मक्खी चिपका, नहीं, अब तो वो आसमान का राजकुमार लग रहा था, ने गहरी आवाज में कहा, ठीक है, दया आती है तुम पर, जो मैं मांगूंगा दे दोगे तो भरपूर शिकार दूंगा। वे चारों ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर हामी भरी, बोलिए महाराज कुछ भी। राजकुमार ने मुस्कुराकर कहा, तुम्हारी राजपाट वाली अंगूठियां, वे सोने की, राज चिन्ह वाली। बिना सोचे उन्होंने उंगलियों से खींची और सौंप दी।
राजकुमार ने अंगूठियां पहनी, हाथ हिलाया, 4 विशाल शेर उनके सामने घुटनों पर बैठ गए। दामादों का सीना फूल गया, घमंड से आंखें चमकी। शेरों को रस्सी से बांधा और महल की ओर चल पड़े, जैसे दुनिया जीत ली हो। राजकुमार ने घोड़ा मोड़ा, पेड़ के पास पहुंचा, ऋषि की सड़ी खाल उतारी और फिर ओढ़ ली। दुर्गंध लौट आई, मक्खियां झुंड बनाकर। पास के बगीचे से एक हरी छिपकली पकड़ी, झोपड़ी लौटा और पत्नी के हाथ में थमाई। लो जी, इसे पिताजी को दिखाओ, कहना मेरे पति का शिकार। पत्नी ने आंखें फाड़ी, पर पति की बात टाली नहीं। महल पहुंची तो वहां जश्न का माहौल, ढोल बज रहे, शेरों की दहाड़, बड़ी बहनें तालियां बजा रही थीं। छोटी को देखते ही हंसी फूट पड़ी। अरे छिपकली क्वीन, शेरों के बीच ये क्या लाई? अपमान की आग सीने में सुलग गई, आंखें नम पर चुपचाप लौट आईं और पति को सब सुना डाला। कुछ दिन बाद फिर ढिंडोरा, दामादों का दूसरा शिकार। जंगल पहुंचे तो क्या देखें, एक चींटी तक नहीं। सारे जानवर फिर राजकुमार के इर्द गिर्द घेरा बनाए। वही शर्त, कुछ देकर लो। इस बार उन्होंने अपनी छोटी उंगली काटी, खून बहता हुआ, और सौंप दी। बदले में 4 सुंदर हिरन पकड़े और लौटे। तीसरी बार भी यही खेल। अब तो राजकुमार ने कहा, कपड़े उतारो, सब कुछ। शर्म से लाल, पर लालच ने झुकाया। निर्वस्त्र होकर हाथी पकड़े और महल लौटे, जश्न मनाते जैसे वीर योद्धा। हर बार मक्खी चिपका खाल ओढ़कर झोपड़ी लौटता। इस बार थका हारा बोला, जी पानी गर्म करो, नहाना है। पत्नी ने चूल्हा जलाया, बाल्टी भरी। नहाने का कमरा बंद, कोई अंदर न आए। लेकिन इस बार पत्नी का दिल धक धक कर रहा था। दीवार में छोटा सा छेद, आंख लगाई और सांस रुक गई। खाल उतरी तो अंदर कोई फटे हाल नहीं। एक चमकता राजकुमार, सोने सा बदन, आंखों में समंदर, बाल हवा में लहरा रहे थे। पत्नी का हाथ मुंह पर जम गया, आंसू छलक आए। ये मेरे पति। और दोस्तों, वो छोटी राजकुमारी की सांसें थमसी गईं। हाँ, ये वही राजकुमार था जिसकी चमक से चांद भी शर्मा जाए। लेकिन उसके ऊपर ओढ़ा हुआ वो घिनौना बाना, ऋषि की सड़ी खाल ने सब कुछ छिपा रखा था। उसके दिल में आग लग गई, इसे जलाना होगा, मेरा राजकुमार अब आजाद हो जाए। तभी मक्खी चिपका नहाने लगा, आंखें बंद करके शिकाकाई बालों में मल रहा था, बिल्कुल बेखबर। पत्नी ने चुपके से अवसर जाया न किया, तेजी से वो बाना उठाया और चूल्हे के जलते कोयलों में फेंक दिया। लपटें भड़कीं, खाल जलकर राख हो गई, दुर्गंध उड़ी। नहाकर बाहर निकला मक्खी चिपका, तौलिया लपेटे, बाना ढूंढा चारों तरफ, लेकिन राख के ढेर के सिवा कुछ न था। उसका चेहरा पीला पड़ गया, दिल बैठ गया। अरे मेरा भेष, अब सब खुल जाएगा। लेकिन पत्नी को देखा तो शांत हो गया, मुस्कुराया। उसने उसे सीने से लगा लिया और सब कुछ सुना दिया। जन्म से शंख, ऋषि का धोखा, काली माँ का वरदान, शिकार का खेल, सब। आखिर बोला, अब क्या हो गया सो हो गया, तुम कुछ दिन मायके चली जाओ, मैं बाद में आऊंगा। पत्नी ने सिर हिलाया, आंसू पोंछे और महल की ओर चल पड़ी। मायके पहुंची तो जश्न का माहौल, शेर, हिरण, हाथी के सिर सजाए, बड़ी बहनें नाच रही थीं। लेकिन उसे देखते ही हंसी की बौछार। अरे लौट आई फटेहाल क्वीन, ससुराल की मिठास खत्म, अब तो मायका ही ले लो। जीजाओं ने तंज कसे, छिपकली के बाद अब क्या लाई? छोटी का कलेजा चीर गया, पर चुप रही। तभी आकाश में गरज हुई, बादलों से उड़ता घोड़ा उतरा, ऊपर चमकता राजकुमार। सब कांपने लगे, जैसे मौत आ गई। राजकुमार ने विराट छाप वाली सोने की अंगूठियां दिखाईं, गरजा, देखो, पहली बार शेर दिए थे, ये वही राज चिन्ह। दूसरी बार छोटी उंगलियां ली, लो यहाँ हैं, खून सूखा हुआ। तीसरी बार कपड़े उतरवाए थे, ये लो तुम्हारे रेशमी वस्त्र। चारों दामाद शर्म से पानी पानी अपनी पत्नियों को घसीटते हुए कोने में छिप गए। छोटी राजकुमारी दौड़कर गले लग गई, मेरा राजा। सबको एहसास हो गया ये वही मक्खी चिपका। राजा का सिर शर्म से झुका, आंखें न उठी। अपमान की लहर महल में फैल गई। राजकुमार ने पत्नी को साथ बिठाया, घोड़े पर सवार हुए और नीलगिरी की ओर उड़े। महल पहुंचे तो माता पिता की आंखें नम। राजा ने गले लगाया, मेरा लाल, शंख से राजकुमार। बड़ी रानी रो पड़ी, मेरा बेटा। खुशी का ठहाका लगा, ढोल नगाड़े बजे। वे सब मिलकर 100 वर्ष राज्य करते रहे। न्याय, प्रेम, समृद्धि से भरा जीवन, जहां कभी दुख का नाम न था। और दोस्तों, यही थी नीलगिरी की वो चमत्कारिक लोक कथा, जहां ममता जीती, धोखा हारा और सच्चाई राजगद्दी पर चमकी। लेकिन रुकिए, हमारी स्टोरी मग की जादुई दुनिया भी खत्म नहीं हुई। हम सुनाते हैं एक और नई लोक कथा। बहुत पुराने समय की बात है। सज्जनपुर नामक एक गांव, सुंदर सा गांव, जहां सुबह की पहली किरण भी जैसे मुस्कुराती हुई खेतों पर गिरती थी। उसी गांव में रहता था रतन,
एक ऐसा किसान जिसकी मेहनत देखकर पसीना भी शर्माता था। दिन भर हल चलाता, बीज बोता और शाम ढलते ही थके बदन को घर ले जाता। मगर उसकी आंखों में हमेशा एक चमक रहती थी, दया की चमक। किसी की गाय खेत में घुस जाए तो वह डांटने की बजाय हंसकर भगाता। किसी की बेटी की शादी में 2 हाथ अनाज कम पड़ जाए तो चुपचाप अपनी बोरी से निकाल कर दे आता। गांव वाले कहते, रतन है तो हमारा गांव अभी तक सज्जन है। घर में थी उसकी पत्नी जो चुपचाप उसकी हर मुश्किल को अपनी मुस्कान से हल्का कर देती थी। और एक 8 साल का लड़का जिसकी हंसी ऐसी थी मानो कोई कोयल खेत में उतर आई हो। अब उसी गांव में बस कुछ घर छोड़कर रहता था एक कसाई। दिन भर उसकी दुकान पर खून की महक फैली रहती और मुर्गियों की आखिरी चीखें हवा में घुलती। मगर ये आदमी मुर्गी खरीदता कम था और चोरी करता ज्यादा था। रात के अंधेरे में किसी के आंगन में घुसता, मुर्गी को पकड़ता, उसकी गर्दन दबाकर चुप कराता और पोटली में बांधकर भाग आता। इस तरह उसका खर्चा बचता और जेब भरती। लोग परेशान, मगर किसी को शक तक ना होता। एक शाम की बात है, सूरज डूबने को था, आकाश में लालिमा फैली थी। कसाई पोटली कंधे पर रखे चुपके चुपके जा रहा था कि अचानक सामने रतन आ गया। रतन ने देखा पोटली हिल रही है, मुर्गी की आंखें डर से चमक रही हैं। उसने रुककर पूछा, अरे भाई, ये मुर्गियां आज कहां से लाए? कसाई रुका। उसने रतन को ऊपर से नीचे तक देखा और जैसे कोई पुराना भरोसा जाग उठा। बोला, रतन भाई, तुमसे क्या छुपाना, मैंने इन्हें खरीदा नहीं, चोरी किया है, किसी के आंगन से उठा लाया हूं। रतन का कलेजा जैसे धक से रह गया, उसकी आंखें बड़ी हो गईं। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, भाई ऐसा मत करो, चोरी पाप है। जो हाथ मेहनत से अनाज उगाते हैं वही हाथ अगर चोरी करेंगे तो कभी चैन नहीं मिलेगा। तुम्हें जो चाहिए मांग लो मुझसे, मगर ये रास्ता छोड़ दो। कसाई की आंखों में एक पल को कुछ पिघला सा, फिर कठोर हो गया। वो हंसा, कड़वी हंसी, बोला, मैंने तुम्हें अपना सच इसलिए बताया कि तुम रतन हो, विश्वास करने लायक हो, उपदेश देने लायक नहीं। जो करना है करो, मैं तो चलता हूं। और पोटली हो कंधे पर ठीक किया और चला गया। उसकी छाया लंबी होती गई और अंधेरे में विलीन हो गई। रतन खड़ा रह गया। उसका दिल भारी था, जैसे कोई पत्थर रख दिया हो। वो घर लौटा, मगर उस रात नींद नहीं आई। उधर कसाई की हिम्मत और बढ़ गई। अब तो वो खुलेआम चोरी करने लगा। गांव में मुर्गियां गायब होने की खबरें आम हो गईं। बच्चे रोते, औरतें परेशान, मर्द गुस्से में। आखिर एक दिन सारे गांव वाले चौपाल पर इकट्ठे हुए। बुजुर्गों की सफेद दाढ़ियां गुस्से से कांप रही थीं। कोई बोला, ये चोर कोई बाहर का नहीं, हम में से ही है। दूसरा चिल्लाया, पता लगाओ, जिसने भी ये किया है उसे सबक सिखाना है। चौपाल पर उस दिन जैसे आग लगी हो। बुजुर्गों की आवाजें गूंज रही थीं, धूल उड़ रही थी और हर चेहरे पर बस एक ही सवाल था, ये चोर कौन है? तभी दूर से एक जवान लड़का दौड़ता हुआ आया। उसका सीना ऊपर नीचे हो रहा था, आंखें चौड़ी, जैसे कोई भूत देख लिया हो। वो रुका नहीं, सीधे बीच में कूदा और चीखा, मैंने देखा, अपनी आंखों से देखा, छुट्टन कसाई, वो अभी अभी रामू चाचा के आंगन से मुर्गियां उठाकर भागा है। एक पल को तो सन्नाटा छा गया, फिर जैसे कोई बिजली कौंधी हो। सब समझ गए, सारी चोरी, सारी मुर्गियां जो गायब होती थीं, वही अगले दिन उसकी दुकान पर चमकती थीं। कोई बोला, तो यही हरामजादा हमारी मुर्गियां चुराकर हमें ही बेचता था। दूसरा चिल्लाया, चलो आज इसका हिसाब होता है। और देखते ही देखते पूरा गांव जैसे एक तूफान बन गया। लाठियां उठी, आंखें लाल हो गईं, बच्चे भी पीछे पीछे दौड़े। छुट्टन की दुकान के सामने पहुंचे तो वो अभी मुर्गी काट रहा था, हाथ में छुरी, मुंह पर हंसी। लेकिन जैसे ही उसने भीड़ देखी, उसकी हंसी जम गई। लोग चीखे, तेरी हिम्मत कैसे हुई रे हमारे बच्चों का निवाला छीनने की? छुट्टन ने हाथ जोड़े, नहीं भाइयों, मैं तो खरीद कर लाता हूं, मैंने कभी। लेकिन उसकी आवाज डूब गई, कोई सुना नहीं। पहली लाठी पड़ी, फिर दूसरी, फिर तो जैसे सारा गुस्सा वर्षों से दबा हुआ बाहर निकल आया। वो गिरा, लोटा, रोया, मिन्नतें की, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। आखिर में बुजुर्गों ने रोका, बोले, बस करो, इसे जिंदा छोड़ो ताकि इसे अपनी करनी याद रहे। फिर सबने एक स्वर में कहा, सुन छुट्टन, कल सुबह तक ये गांव छोड़ दे, वरना अगली बार तेरी लाश निकलेगी। छुट्टन उठा, उसका चेहरा खून से सना था, कपड़े फटे थे, आंखें सूजी हुई। उसके पास कोई नहीं था, ना माँ बाप, ना बीवी बच्चे, ना कोई अपना। वो रात को ही अपना छोटा सा बक्सा उठाया और चुपचाप गांव से निकल पड़ा। अंधेरे में उसकी परछाई लड़खड़ाती हुई चल रही थी, जैसे कोई टूटा हुआ सपना। रास्ते में वही पुराना पेड़ था जहां कभी वो रतन से मिला था, आज फिर मिल गया। रतन ने उसे देखा, खून, धूल, फटे कपड़े। उसका दिल बैठ गया। पूछा, अरे भाई, ये क्या हाल बना रखा है? छुट्टन बुका, उसकी आंखों में आंसू थे,
मगर गुस्सा भी। धीरे से बोला, क्या बताऊं रतन भाई, गांव वालों को सब पता चल गया। आज उन्होंने मुझे पीट पीट कर अधमरा कर दिया। अब मेरे पास कुछ नहीं बचा। रतन ने गहरी सांस ली। उसकी आवाज में दर्द था। मैंने कहा था ना, चोरी का रास्ता कांटों से भरा होता है। जो बीज गलत जगह बोया जाता है उसका फल कभी मीठा नहीं होता। छुट्टन ने सिर झुका लिया, फिर धीरे से बोला, अब उपदेश की जरूरत नहीं रतन भाई, जो होना था हो गया। अब अगर तुम सच में मेरे हितैषी हो तो एक बार मेरी मदद कर दो, बस एक बार। और उसकी आवाज कांप गई, जैसे आखिरी उम्मीद की डोर पकड़े हो। और सुनिए दोस्तों, उस पल रतन का दिल फिर पिघल गया। वो तो बचपन से ऐसा था, दूसरे का दर्द देखकर उसकी आंखें नम हो जाती, जैसे बादल बरसने को हों। वो रुका, कसाई की सूजी आंखों में देखा और धीरे से बोला, बता भाई, क्या चाहिए तुझे? अगर मेरे बस में हो तो मैं जरूर मदद करूंगा। कसाई ने जैसे इसी बात का इंतजार किया था। उसकी आवाज में एक अजीब सी चमक आ गई। बोला, रतन भाई, पिछली फसल से तुम्हें जो मुनाफा हुआ था वो 10 सोने की अशर्फियां मुझे दे दो, बस उधार। मैं राजधानी जाऊंगा, वहां बड़ा बाजार है, वहां कोई ईमान का धंधा शुरू करूंगा। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, उससे पहले ही तुम्हारी अशर्फियां दुगनी लेकर लौटाऊंगा, वचन है मेरा। रतन का दिल धक से रह गया। 10 अशर्फियां। उसने सारी फसल की कमाई को एक छोटे से मिट्टी के घड़े में छुपा कर रखा था। वो घड़ा उसकी पत्नी की साड़ी के पल्लू से बंधा रहता था। वो पैसे थे तो सिर्फ 10, मगर उसके लिए वो पूरी दुनिया थे। बीज खरीदने के, खाद डालने के, बच्चों को नया कपड़ा दिलाने के। वो बोला, भाई, ये 10 अशर्फियां ही मेरी सारी पूंजी हैं। अभी तो खेत में नई फसल लगानी है, बीज, खाद, मजदूर सबके लिए चाहिए। कसाई ने हाथ जोड़ लिए। उसकी आंखों में आंसू फिर लौट आए, मगर इस बार वो अलग थे, चमकदार, जैसे सोने की चमक। बोला, रतन भाई, तुम्हारे खेत में अभी तो 1 महीना लगेगा बीज डालने में। तब तक ये अशर्फियां मेरे पास रहेंगी तो तुम्हारा भी भला, मेरा भी भला। मैं कसम खाता हूं, महीने भर में लौटा दूंगा। तुम जैसा नेक इंसान पूरा राज्य में नहीं मिलेगा। मेरी लाज तुम्हारे हाथ है। रतन चुप रहा। उसकी आंखों के आगे उस दिन का दृश्य घूम गया जब कसाई ने पहली बार सच कबूला था। उसने सोचा, शायद ये उसका मौका है सुधरने का। शायद ये 10 अशर्फियां उसकी जिंदगी बदल दें। उसका दिल बोला, दे दे। उसने घर जाकर घड़ा खोला। 10 सोने की अशर्फियां सूरज की किरण में चमक रही थीं, जैसे छोटे छोटे सूरज। उसने उन्हें कपड़े में लपेटकर कसाई के हाथ में रख दिया। कसाई ने उन्हें देखा तो उसकी आंखें चमक उठीं। उसने झट से जेब में डाला और बोला, रतन भाई, तुमने मेरी जिंदगी बचा ली। फिर पलटकर राजधानी की ओर चल पड़ा। उसकी चाल में अब लड़खड़ाहट नहीं थी, जैसे कोई नया जोश आ गया हो। घर लौटा तो रतन की पत्नी ने पूछा, कहां गए थे इतनी देर? रतन ने सारी बात बता दी। पत्नी का चेहरा लाल हो गया। वो चीखी, क्या सारी पूंजी उस चोर को दे दी जिसने साल भर गांव को लूटा? उसी को? अब हमारा क्या होगा? बीज कहां से लाएंगे? बच्चे भूखे मरेंगे। रतन ने उसे गले लगाया। उसकी आवाज कांप रही थी, मगर भरोसा था। बोला, चिंता मत करो भाग्यवान, वो मेरा दोस्त है। 1 महीना, सिर्फ 1 महीना, वो लौटा देगा। तब तक हम किसी तरह गुजारा कर लेंगे। मगर दिन गुजरते गए। सूरज उगा, डूबा, चांद पूरा हुआ, घटा। 1 महीना बीत गया। कसाई का नामो निशान न था। रतन का खेत सूना पड़ा था। बीज बोए तो थे, मगर खाद न डाली, पानी न दिया। पौधे पीले पड़ने लगे, जैसे कोई मां का दूध न मिले तो बच्चा मुरझा जाए। रतन दूर से देखता और उसका कलेजा मुंह को आता। उसकी पत्नी की आंखें अब सूनी थीं और रतन की नींद उड़ गई थी। अब तो रतन की दुनिया जैसे सिमट कर एक छोटे से कोने में आ गई थी। दिन भर खेत के किनारे बैठा रहता, पीले पत्तों को देखता और सोचता, क्या यही नेकी का बदला है? एक सुबह वो घर के बाहर पत्थर पर सिर झुकाए बैठा था, आंखें लाल, होंठ सूखे। तभी दूर से ढोल की थाप गूंजी। एक ढिंढोरची आ रहा था, लाल पगड़ी, पीतल का ढोल कंधे पर। वो रुका और जोर से चीखा, सुनो सुनो, महाराज के खजाने से 1000 सोने की अशर्फियां गायब। चोरी हुई या खोई पता नहीं। जो कोई उन्हें ढूंढ कर लाए या चोर का नाम बताए, उसे 300 अशर्फियां इनाम। 300। रतन का दिल धक से धड़का। 300।
उसकी 10 अशर्फियां तो क्या, पूरी जिंदगी संवर जाएगी। बीज, खाद, नया हल, सब कुछ। वो उठा, घर में गया, एक पुराना झोला उठाया, 2 रोटी, 1 लोटा पानी डाला और बोला, मैं जाता हूं। शायद ऊपर वाला ने यही रास्ता चुना हो। पत्नी ने रोका नहीं, बस आंखें पोंछी और बोली, जल्दी लौटना। राजधानी पहुंचा तो बाजार चमक रहा था। रंग बिरंगे कपड़े, चमचमाती दुकानें, हवा में मसालों की खुशबू। रतन की आंखें चौड़ी हो गईं। तभी उसने देखा, वही छुट्टन। अब कसाई नहीं रहा था वो। रेशमी कुर्ता, सोने की चेन, हाथ में चांदी की छड़ी। वो घोड़े पर सवार, नौकर पीछे पीछे। वो दौड़ा, उसका हाथ पकड़ा और बोला, भाई मेरी 10 अशर्फियां, 1 महीना हो गया, मेरी फसल मर रही है, बच्चे भूखे हैं, अब तो लौटा दो। घोड़े ने घोड़ा रोका। उसकी आंखें सिकुड़ी, जैसे कोई कीड़ा देख लिया हो। वो जोर से चीखा, अरे ओ गरीब, यहां भी आ गए, मैं तुम्हें जानता तक नहीं। 10 अशर्फियां? कौन सी 10 अशर्फियां? चलो हटो रास्ते से, वरना नौकरों से पिटवाऊंगा। नौकर आगे बढ़े, रतन पीछे हटा। उसका दिल टूट गया। वो अकेला था, अनजान शहर में, कोई अपना नहीं। आंखों में आंसू, मगर होंठों पर एक जिद, अब पीछे नहीं हटना। वो सीधा महल पहुंचा। दरबार में सोने का सिंहासन, महाराज लाल मुकुट में। रतन घुटनों पर गिरा और बोला, महाराज मैं सज्जनपुर से आया हूं आपकी 1000 अशर्फियां ढूंढने। बस 2 दिन, सिर्फ 2 दिन, सिर्फ 2 दिन का समय, मैं लाकर दूंगा या चोर का नाम बता दूंगा। महाराज ने बौहें चढ़ाईं। बोले, 2 दिन? ठीक है, अगर कर दिखाया तो 300 अशर्फियां तुम्हारी, नाकाम हुए तो सजा। बस बातें चल ही रही थीं कि दरबार का पर्दा हटा। अंदर आया वही छुट्टन, अब खजांची बनकर। महाराज मुस्कुराए और रतन की ओर इशारा करते हुए बोले, देखो रतन, ये है मेरा नया खजांची, सारा खजाना इसी के हाथ में। दरबार में उस पल जैसे समय ठहर सा गया। महाराज की मुस्कान चौड़ी हो गई। वे आगे झुके और बोले, रतन, ये छुट्टन नहीं, अब खजांची साहब, सबसे ईमानदार आदमी है पूरे राज्य में। सुनो इनकी कहानी। करीब 1 महीना पहले ये मेरे पास आए, हाथ में एक छोटी सी थैली, आंखें झुकी हुई। बोले, महाराज रास्ते में 10 सोने की अशर्फियां पड़ी मिली, किसी गरीब की होंगी, आप ढूंढवाइए मालिक को, मैं इन्हें रखना नहीं चाहता। मैंने देखा ऐसा सच्चा दिल, चोरी का लालच ना, झूठ की छाया ना। उसी पल फैसला किया, ये खजाने का रखवाला बनेगा। सारा सोना, सारी अशर्फियां अब इसी के हाथ में। रतन खड़ा था, मगर उसके पैर कांप रहे थे। सब कुछ साफ हो गया, जैसे कोहरा हट जाए। वो 10 अशर्फियां जो उसने अपनी मेहनत की कमाई से दी थीं, कसाई ने चुराई नहीं, बल्कि चालाकी से राजा के सामने ईमानदारी का नाटक किया। और अब 1000 अशर्फियां गायब। पुरानी आदत, चोरी की भूख, सब जुड़ गया। रतन की आंखें जल उठीं, गुस्से से, दर्द से। वो सिर झुकाकर बाहर निकला। दरबार की सीढ़ियां उतरते वक्त उसका दिल धड़क रहा था, जैसे कोई जंग का ढोल। शाम ढली, शहर की गलियां सुनसान होने लगीं। लालटेन की रोशनी में छायाएं नाच रही थीं। रतन सीधा कसाई के नए महल नुमा घर पहुंचा। संगमरमर की सीढ़ियां, सोने की जाली। दरवाजा खटखटाया। कसाई अंदर से निकला, रेशमी कुर्ते में, मगर रतन को देखते ही उसका चेहरा सफेद पड़ गया। रतन ने धीरे मगर दृढ़ आवाज में कहा, सुन छुट्टन, अब खेल खत्म। मेरी 10 अशर्फियां तूने राजा को देकर खजांची बन गया, मगर 1000 वाली चोरी, कल सुबह दरबार में सब बता दूंगा। महाराज क्या करेंगे तू बेहतर जानता है, जेल या इससे भी बुरी सजा। कसाई की सांसें तेज हो गईं। वो अंदर ले गया, दरवाजा बंद किया, हाथ कांप रहे थे। बोला, रतन भाई शांत हो जाओ, बताओ क्या चाहिए। रतन ने आंखें सिकोनी, बोला, 1000 अशर्फियां, सारी की सारी मुझे दे दे, मैं चुपचाप गांव लौट जाऊंगा, किसी को कुछ नहीं पता चलेगा। कसाई पीछे हटा, उसकी हंसी कड़वी थी। बोला, अरे भाई इतना लालच, 1000, चलो आधी तुम्हारी आधी मेरी, 500 काफी है ना। रतन ने सिर हिलाया। उसकी आवाज में अब ठंडक थी, जैसे कोई तलवार। नहीं, सारी, वरना कल सुबह महाराज के सामने तेरा पूरा काला इतिहास, गांव की मुर्गियां, मेरी 10 अशर्फियां और अब ये 1000 वाली चोरी। कसाई की आंखें डर से भर गईं। वो घुटनों पर बैठ गया। बोला, ठीक है, कल सुबह आ जाना, मैं सारी 1000 अशर्फियां दे दूंगा, बस चले जाना।
रतन मुड़ा। बाहर निकला तो रात गहरी चुकी थी, मगर उसकी आंखों में अब डर नहीं, जिद थी। वो सीधा महल की ओर चला। दरवाजे पर पहरेदारों ने रोका, मगर रतन ने कहा, महाराज से मिलना है, फौरन। अंदर पहुंचा तो महाराज अभी जाग रहे थे। रतन ने घुटनों पर गिरकर सारी कहानी सुना दी। गांव की चोरी से लेकर 10 अशरफियों की चालाकी तक, और अब 1000 वाली सच्चाई। महाराज पहले तो हंसे। उनकी हंसी दरबार में गूंज गई जैसे कोई मजाक सुना हो। बोले, अरे रतन, तुम थके हुए लग रहे हो। मेरा खजांजी चोर जो 10 अशरफियां लौटाने आया, ये सपना है तुम्हारा। मगर रतन की आंखों में वो आग थी जो झूठ नहीं सहती। वो आगे बढ़ा, हाथ जोड़कर बोला, महाराज, विश्वास ना हो तो कल सुबह चलिए मेरे साथ कसाई के घर। वहां आप खुद देखेंगे, दूध का दूध, पानी का पानी। बस एक बार मेरी बात पर यकीन कीजिए। महाराज सोच में पड़ गए। रात भर नींद नहीं आई। सुबह हुई तो वे सादे कपड़ों में सिर्फ 2 भरोसेमंद सिपाही लेकर निकल पड़े। शहर की गलियां भी जगमगा रही थीं। कुहासा छटा नहीं था। कसाई के घर से कुछ दूर रुक गए, पेड़ों की आड़ में। रतन अकेला आगे बढ़ा। दरवाजा खटखटाया। कसाई अंदर से निकला, चेहरा पीला, हाथों में भारी थैली। उसने झट से रतन के हाथ में थमा दी और फुसफुसाया, ले भाई, 1000 अशरफियां, पूरी की पूरी। अब चुपचाप गांव लौट जा। महाराज को कुछ मत बताना, वरना दोनों फंस जाएंगे। रतन ने थैली पकड़ी, मगर उसकी मुस्कान में अब जीत थी। तभी झाड़ियों से आवाज आई। महाराज आगे बढ़े, सिपाही तलवारें निकाले। कसाई मुड़ा तो उसका चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे भूत देख लिया हो। महाराज की आंखें लाल हो गईं। वे गरजे, ये है तेरी ईमानदारी वे? गिरफ्तार करो इसे, घसीट कर ले जाओ, कारागार की सबसे अंधेरी कोठरी में डालो। सिपाहियों ने कसाई को पकड़ा। वो चीखा, मिन्नतें की, मगर किसी ने नहीं सुनी। थैली महाराज के हाथ में आ गई। महाराज ने थैली खोली। सोने की चमक ने सुबह को और रोशन कर दिया। उन्होंने 300 अशरफियां निकाली, रतन के हाथ में रखीं। फिर सोचा और 100 और जोड़ दी। बोले, रतन, तुमने सिर्फ मेरा खजाना नहीं बचाया, एक बेईमान को बेनकाब किया। ये 400 अशरफियां तुम्हारी, सूझबूझ की, ईमान की। ले जाओ और खुश रहो। रतन की आंखें भर आईं। वो घर लौटा तो गांव वाले हैरान। 400 सोने की अशरफियां। उसने कुछ खर्च की, सबसे अच्छे बीज, मोटी खाद, नई नहर की खुदाई। दिन रात मेहनत की, पसीना बहाया। इस बार फसल ऐसी लहलहाई कि खेत सोना उगलते लगे, अनाज के ढेर लगे। घर में हंसी लौट आई। पत्नी की आंखें चमकने लगीं। बच्चा दौड़ता हुआ बोला, पिताजी, अब हम अमीर हैं। रतन मुस्कुराया। उसने कसाई को सबक सिखाया था, सच्चाई की तलवार से, नेकी की ढाल से। अब उसका जीवन सुकून का समंदर था, लहरें शांत, दिल भरा पूरा। दोस्तों, ये थी रतन की कहानी, जिसने सिखाया कि ईमान की जड़ें कितनी गहरी होती हैं और चालाकी की दीवारें कितनी जल्दी गिरती हैं। कहानी पसंद आई हो तो लाइक का बटन दबाइए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाना, ताकि नई लोक कथाएं सबसे पहले आपको मिलें। अपने दोस्तों, रिश्तेदारों को शेयर कीजिए। अगली कहानी में फिर मिलेंगे। धन्यवाद। राधे राधे।